गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का टॉप लेवल का एमसीक्यू, यानी अलग अलग एग्जामिनेशन में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो या फिर झारखंड एसएससी के द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया हो, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज का हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन सेट किया गया है कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? हम पहले भी चर्चा किए थे कि आपके घर में जो टेलीफोन के लाइन आता है, या फिर आप जियो फाइबर अगर इस्तेमाल किए होंगे, या एयरटेल का जो एयरटेल एक्सट्रीम जो है, जो हमें 5G और 4G नेटवर्क प्रोवाइड करती है वायर के द्वारा, जो आता है आपके घर में, वो जो वायर को डेटा के रूप में, यानी डेटा ट्रांसमिशन का जो काम करता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन के द्वारा जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग जो प्रोवाइड करने लगता है, उसके लिए एक डिवाइस लगता है। उस डिवाइस का नाम है मॉडेम। ठीक है। आप मोबाइल फोन की तरह जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, उस फ्रीक्वेंसी पे इंटरनेट चलाने के लिए भी जो काम किया जाता है जिस डिवाइस का, उसका नाम है मॉडेम। अभी जो वाईफाई सपोज जियो का है, नॉर्मली ज्यादातर जियो का ही लोगों के घर में है, तो उसमें जो यूज किया जाता है वो राउटर के द्वारा, वो राउटर उसको बोलते हैं। तो आप देखिएगा तो मॉडेम जो होता है, वायरलेस मॉडेम कुछ ऐसा होता है। और अगर आप देखिएगा वायर वाला जो लैन केबल के थ्रू, यानी जो आपका टेलीफोन लाइन आता है, उसके थ्रू इसके इसके इस डिवाइस की वजह से वो आपका टेलीफोन लाइन को डेटा ट्रांसमिशन का काम शुरू हो जाता है, इंटरनेट चलने का काम होता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका नाम मॉडेम बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि मॉडेम को समझ गए होंगे। ठीक है। एक लड़का कमेंट भी किए थे कि सर मॉडेम को बताइए कि क्या होता है। देखिए, एक टेलीफोन जो लाइन आता है जिसमें टेलीफोनिक बात करने के लिए जो उसमें करंट आता है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में समझा रहे हो, टेक्निकली कुछ और नाम है। तो उस करंट को आपके इंटरनेट प्रोवाइडिंग, जो इंटरनेट चलने लगता है, उसको जो है उस वायर, मतलब उस तार को लगाकर यहाँ से आपको कनेक्शन जो इंटरनेट चलाने के लिए होता है, उसको बोलते हैं, उस डिवाइस को मॉडेम बोलते हैं। ठीक है। चलिए, यानी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कि मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। मल्टीमीडिया, जैसा कि नाम से और प्रीवियस क्लास में हम समझाए थे कि मल्टीमीडिया यानी इंटरटेन से रिलेटेड चीजों को मल्टीमीडिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है? न्यूमरिक, टेक्स्ट एंड पिक्चर डेटा, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज, यही सही हो जाएगा। यानी जिससे इंटरनेट इंटरटेनमेंट का साधन होता है, उसमें मल्टीमीडिया का हम यूज करते हैं, मल्टीमीडिया उसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मॉडेम परिवर्तित करती है, मतलब मॉडेम को किस में परिवर्तित करती है, आपसे पूछ रहा हूं। मॉडेम जिसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। तो एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में, डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में, और सी में है उपयुक्त में से दोनों, और यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम करता है कौन? तो मॉडेम। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों कार्य यहाँ पे किया जा सकता है, मॉडेम या राउटर के थ्रू। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्राहक सिस्टम यानी सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारी चीज हो सकता है, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, एचडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, माइक्रो एसडी कार्ड हो गया। ठीक है। सीडी डिस्क हो गया, ब्लू रे हो गया, डीवीडी हो गया। ठीक है। तो ये सारे चीज जो है वो द्वितीय यानी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में है। अब हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से किसी एक को देख के बताना है। तो रोम नहीं होगा, रैम नहीं होगा, रोम नहीं होगा, फ्लॉपी। तो फ्लॉपी एक आज की डेट में हालांकि नहीं चलता, आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो फ्लॉपी के नाम सुने होंगे लेकिन देखे नहीं होंगे। हमारे दौर में भी वो खत्म हो गया था, लेकिन हम एक पुराने फ्लॉपी को देखे थे, किसी कंप्यूटर दुकान में बहुत पुराना पड़ा हुआ था। तो फ्लॉपी क्या होता है, हालांकि उसका यूज हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क होता है जो जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एचडी हो गया, एसडी कार्ड हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? प्रचलन यंत्र द्वारा की व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, ये सब जरूरी है। किसी भी आपके सिस्टम को संचालन यंत्र को व्यवस्थित करने के लिए ये तीनों की जरूरत पड़ेगी। किसी को मेमोरी यूनिट को, प्रोसेसर यूनिट को, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी जरूरत पड़ेगा। तो इसका जवाब सिंपल सा बी हो जाएगा। ये सब इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्टोरेज मीडिया को स्टोर की जाने वाली डेटा को अधिकतम मात्रा में क्या कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन ही बेतुका टाइप का लग रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। या अगर क्वेश्चन सही तो ऑप्शन भी गड़बड़ है। क्या बोल रहा है कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका मीनिंग क्या है। अगर कोई आपसे बोलेगा कि ज्यादा अगर आपको सामान लेना है तो उसके लिए सीमेंट का बोरा अच्छा रहेगा, या कपड़े का बोरा में ज्यादा रख सकते हैं, या फिर बड़ा सा प्लास्टिक में रख सकते हैं, तो भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसका यूनिट क्या एक होता है, जैसे अगर बोलता केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो ये कुछ हो सकता था। अब यहाँ पे बोला मैग्नेटिक स्टोरेज, भाई इसमें भी स्टोर होता है, इसमें भी सब स्टोर करने वाला चीज है। अब बड़ा इसका क्या मतलब है? ये तो बड़ा और छोटा यहाँ पे होगा ना उसके मात्रा में, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ज्यादा है, या कपड़े का थैला, प्लास्टिक का थैला, लेदर का थैला, किसी में ज्यादा आएगा। तो ये मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, वही है मेरे ख्याल से यहाँ भी बता रहा है। कंप्यूटर प्रणाली में किसी स्टोरेज मीडिया को संचित की जाने वाली आंकड़ों की अधिकतम मात्रा उसकी स्टोरेज क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। इसमें किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि निरूपित किया जा सकता है। इसका मतलब ही नहीं था। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा भी है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई भी हार्ड डिस्क यानी डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव में अगर कोई डेटा है, उस डेटा को आप डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद वो हमेशा के लिए सिस्टम से नहीं जाता है। एक ऑप्शन है कि वो जहां वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं अपने सिस्टम में दोबारा। तो उसको क्या बोलते हैं जहां पे चल जाता है वो? तो डिलीट करने के बाद जो आपका फाइल है वो रिसाइकल बिन में चल जाएगा। रिसाइकल बिन में, रिसाइकल बिन का मतलब क्या है कि जैसे घर में आप झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा करके बाहर एक बड़ा सा डस्टबिन रखते हैं, उसमें डाल दिए। अब दिन भर का जमा करेंगे, रात भर का जो जमा होता है वो दूसरे दिन जब नगर निगम की आती है गाड़ी, उसमें जाकर के डब्बा को हम डाल देते तो फेंका जाता है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में कोई भी जो डेटा को डिलीट करते हैं तो वो जाकर के डस्टबिन में वहां पे रहेगा। इसको बोलते हैं रिसाइकल बिन। अगर कई बार ऐसा हुआ कि आप झाड़ू लगाएं या झाड़ू लगाने में कुछ बेशकीमती जो चीज है वो आपका वही झाड़ू लगाने वाला जो कचरा था उसी के साथ डस्टबिन में चल गया है, और उसकी बहुत ज़रूरत है और बेशकीमती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब उसको क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो यार कहीं पे खो गया है, चलो ढूंढते हैं। तो जा करके हम फिर से उसको निकालते हैं दोबारा डस्टबिन को, और फिर ढूंढते हैं वहां पे है कि नहीं, या कंफर्म है कि अगर वहां डस्टबिन में है तो जा करके निकाल के फिर से वापस ले लाते हैं, यानी उसको रीस्टोर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार कंप्यूटर में भी अगर कोई फाइल को आप डिलीट कर देते हो तो डिलीट करने के बाद वो जो है रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ रहेगा। वहां से अगर आप चाहें तो दोबारा फिर उसी जगह पे ला सकते हैं जहां से इसको डिलीट किया गया था। उसके लिए रीस्टोर बटन, राइट क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक तो रीस्टोर आएगा, रीस्टोर कर दीजिए तो फिर से वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक जैसे घर में ऐसा जो होता है तो हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाइकल बिन हो गया। नेक्स्ट है, CDRW का मतलब क्या है? देखिए, सीडी आप लोग देखे होंगे बचपन में कि ऐसे करके सीडी चला करता था, ठीक है। बड़ा अच्छा चमकता था ये वाला चीज, ठीक है। तो सीडी एक होता है कि उसमें आप जो भी डेटा को स्टोर करेंगे तो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सीडी ऐसा होता था री राइटेबल, से कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, यानी उसको आप डिलीट करके उसके ऊपर दूसरा चीज भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते थे, जिसमें हम डिलीट भी कर सकते थे और दोबारा पेस्ट भी कर सकते थे। तो उसको बोलते थे री राइटेबल, ठीक है। इसको क्या है, सीडी रो पर आप सूचना को रीड एवं राइट कर सकते हैं, सूचना को केवल रीड कर सकते हैं, सूचना की केवल रीड राइट कर सकते हैं, सूचना को रीड राइट और
रीराइट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब डी हो जाएगा कि सूचना को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं, यानी उसमें देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, फिर से उसको हटा सकते हैं, फिर से वहाँ रख सकते हैं। तो सीडी इसका फुल फॉर्म ही है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, दोबारा राइट हम कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की कौन सी भाग सूचना को स्टोर करने की सहायक होती है। सूचना को स्टोर करने के लिए मॉनिटर नहीं करती, कीबोर्ड नहीं करती, प्रिंटर नहीं करती। देखिए, मॉनिटर का काम है कि आपके द्वारा जो डेटा जो है, रॉ डेटा जब डालेंगे तो वहां से सूचना के रूप में हम तक जो दिखेगा, आउटपुट मिलेगा, उसको बोलते हैं मॉनिटर, जिसके थ्रू हमको दिखता है। जैसे आपके फोन में हम पढ़ाते हुए दिख रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइस आपके लिए, जब टच कर दीजिएगा फोन में तो वो इनपुट हो जाएगा। कीबोर्ड का मतलब क्या है कि कीबोर्ड आपको डेटा एंट्री करने के लिए होता है, सेव करने के लिए नहीं, ठीक है। उसी प्रकार प्रिंटर, जो आपको सूचना मिल गया है डेटा प्रोसेस होने के बाद, उसको आप प्रिंट आउट निकालने का काम करते हैं तो वो प्रिंटर है। लेकिन डिस्क ड्राइव जो है उसको सेव इसमें हम कर सकते हैं। अब डिस्क ड्राइव के अंदर हम जो है जो कोई भी सूचना को वहां पे हम सेव करके संचित करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डिवाइसेज इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य के लिए जिनका प्रयोग किया गया है उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जिसमें स्टोर करके रखते हैं उसको कौन सा डिवाइस बोलते हैं, ये डायरेक्टली बोलना चाह रहा है, जिसका हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, बोले तो डी। नेक्स्ट है, एमएमयू का विस्तार क्या है। एमएमयू जो है आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है, मेमोरी को मैनेजमेंट करने का जो काम करती है वो है आपका एमएमयू, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है एमएमयू का फुल फॉर्म, ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, कि यूएसबी का अर्थ क्या है। यूएसबी पहले होता क्या है, दिखेगा आपके कंप्यूटर के में कोई भी चीज को लगाने के लिए ऐसे करके इसमें ये बना हुआ रहता है, जिसको लगाते हैं हम अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये अगर पेन लगाने वाला जगह है हार्ड डिस्क में, यहाँ पे अगर इसको लगाने का जो काम करते हैं, इतना ही बड़ा मान लीजिए ऐसा है, तो इसको जो लगाते हैं वो पोर्ट है यूएसबी। इसी तरह वीजीए होता है, उसके बाद साटा पाटा, ठीक है। उसके बाद आपका जैक 3.5 mm का जो जैक आता है हेडफोन लगाने के लिए, ब्लूटूथ लगाने, बहुत कुछ होता है यूएसबी से। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, आप जैसे चार्जर लगाते हैं तो चार्जर एक तरफ मोबाइल में लगाते हैं, वो सी टाइप या बी टाइप ये टाइप कुछ होता होगा, और दूसरे तरफ जो चार्जर में हम लगाते हैं ना, मोबाइल के चार्जर में एक तरफ मोबाइल और दूसरी तरफ जो चार्जर में लगाते हैं, वो जो लगाने का जो पोर्ट है जिसको लगाते हैं यूएसबी, और जिसमें लगाया जाता है यूएसबी पोर्ट, ऐसे करके लगा दिए तो उसी को यूएसबी बोला जाता है। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल बस सीरीज, यूनिवर्सल बस सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा यूएसबी का यूनिवर्सल बस या सीरियल बस होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क क्या है। तो देखिए, जो सीडी होता था, सीडी रोम, उसी में एक प्रकार का जो अपग्रेडेड वर्जन था वो ब्लू रे डिस्क बोलते थे। तो ये एक प्रकार का डेटा संग्रह, यानी उसमें डेटा को रख सकते थे। पुराने, आज से लगभग 15 से 20 साल पहले जब किसी को मूवी देखना होता था तो ऐसा वाला टाइप का सीडी आता था, ये कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स में रहता था, खोलिए निकालिए, और पहले जाइएगा तो दो रहता था, एक मूवी का दो भाग, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वैसे करके हम लोग देखते थे। तो इसी का जो बेहतर क्वालिटी का अपग्रेडेड वर्जन आया था वो ब्लू रे डिस्क, जिसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो वो ब्लू रे डिस्क आने लगा था, तो इसको डेटा संग्रह किया जाता था, डेटा को सेव करके रखा जाता था। नेक्स्ट है, हम फाइल्स फोल्डर्स रखते हैं, हम कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को जो सेव करके रखते हैं, जैसे आपके लिए कंप्यूटर के क्लास अच्छा लग रहा है, अगर हम इसका पीडीएफ देते हैं तो पीडीएफ का सेव करके जहां रखते हैं, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वो कहाँ रखते हैं, ठीक है। तो हम ये माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर के अंदर भी आपका ड्राइव बना रहता है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव,
ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, जितना ड्राइव से आपको उसको स्ट्रिंग करके रखें, बना के रखें, या फिर पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, वो सब ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कहाँ पे होता है भाई? तो ये कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स बने होते हैं, उन्हीं ड्राइव्स में हम सबको सेव करके रखते हैं। यानी कह सकते हैं कंप्यूटर को जो स्टोरेज डिवाइस को ए बी सी 3-4 भाग में बांट दिए। ये मान लीजिए 100 GB का, ये 500, ये 300, ये 400 ऐसे GB कर करके हम अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग तरीका से हम रखें। जैसे आपके पास रेक है और रेक में आप बना दिए खांचा, सब में अलग अलग, इसमें ये, इसमें ये, उसी पर का ड्राइव है। मान लीजिए सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव में मैक्सिमम जो होगा वो सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें फिर आप अपने फाइल को कैटेगराइज करके रख सकते हैं। तो ये सब होता है हम माई कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। माउस को आप 1 बार करिए चाहे 2 बार करिए, चाहे अब थोड़ा सा ऐसे करके हिला दीजिए ये इसके कर्सर को, ये सारा चीज सीपीयू के अंदर ही वर्क होता है। सीपीयू के अंदर जाता है और सीपीयू से फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना। आपको कल हम बताए थे गीगा हार्ट्स, मेगा हार्ट्स, केबी हार्ट्स, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जो गणना करने का स्पीड है वो उसको कौन सा क्या बोलते हैं? देखिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब जो है यूज हो रहा, पहले आपका मेगा हर्ट्ज में होता था, यानी MHz, लेकिन अभी होता है GHz, गीगा हर्ट्ज, यानी अपग्रेडेड हो गया है, बहुत स्पीड का कंप्यूटर करता है। तो आपका जवाब हो जाएगा गीगा हर्ट्ज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता? देखिएगा, कॉमर्स अब ई कॉमर्स हो गया, मेल यानी चिट्ठी भेजना, मेल अब ईमेल हो गया है, बिजनेस अब ई बिजनेस हो गया है, ठीक है। टिकट अब ई टिकट हो गया है, मोहब्बत अब ई मोहब्बत हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोहब्बत। तो ई का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, यानी कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी जो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो कॉमर्स होने लगा है उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। जैसे अमेजन से खरीदारी हम करते हैं तो अमेजन ई कॉमर्स वाला काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। और भी कई तरह के जो हैं, जो शॉप क्लॉज क्लॉज है, अजियो है, ठीक है। उसी प्रकार ई बिजनेस हम भी कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाते थे आपको ऑफलाइन, अब ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ई एजुकेशन हो गया या एडटेक कंपनी हो गया। तो ये सारे चीज ई लग गया, मतलब ई का मतलब एजुकेशनल, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। नेक्स्ट है बैकअप क्या होता है? आप कई बार सुने होंगे कि मेरे पास बहुत सारे फोटो वीडियोस वगैरह है, या डिलीट होने का डर है, मैं क्या करूं, चलो बैकअप बना के रख लेते हैं। व्हाट्सएप पे आप चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग बहुत सारे मोहब्बत भरी बातें हो रही है, आप उसको चाहते हैं कि परमानेंटली उसको सेव करके रखें, तो जाते हैं और उसको बैकअप बना कर रख लेते हैं, दोबारा कभी भी रीस्टोर कर लेंगे तो सबका सब आ जाएगा। तो बैकअप का मतलब क्या होता है? अपने नेटवर्क से अधिक कंपोनेंट को जोड़ना, गलत। मूल स्रोत से एक अलग डेस्टिनेशन पे कॉपी करके डेटा प्रोटेक्ट करना, नए डेटा को पुराना में फिल्टर करना, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये है कि मूल स्रोत से एक अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा प्रोटेक्ट करना, यानी आपका जो मूल जहाँ पे रखा हुआ वहां से कॉपी करके आप गूगल ड्राइव पे डाल दिए, आप जो क्लाउड ड्राइव जहाँ पे है वहां डाल दिए, आप पेन ड्राइव में डाल दिए, आप उसको चाहे तो हार्ड डिस्क में कर लिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव कर लिए, तो उसी को बोलते हैं बैकअप बनाना, बैकअप रख लेना। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को कहा जाता है। देखिएगा, आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या सर्वर तक भेजने के लिए, देखिए इसको कैसे जाता है, उसको सिस्टम को समझिए। आपके कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजना है तो आप उसको कई माध्यमों से भेज सकते हैं। कई बार तो होता है कि उसको हम सर्वर पर अपलोड कर देते हैं और वहां से लिंक भेज देते हैं उसको कि भाई ये वाले लिंक क्लिक करो, वहां से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाउड पर भेजना और क्लाउड से उसको डाउनलोड, कई बार होता है कि हम उसको अपलोड कर देते हैं क्लाउड पे या उसके नंबर पर, और वहां भी जो जाता है डायरेक्टली नहीं जाता, एक जगह क्लाउड पे सेव होता है, फिर उसके थ्रू उस इंसान तक जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक कंप्यूटर है और यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है। अब यहाँ से आपको भेजना है इसके पास कोई भी डेटा, तो यहाँ पे आपका सपोज करिए क्लाउड है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड स्टोर,
क्लाउड। तो यहाँ पे आप गूगल ड्राइव में सेव कर दिए और इसी के थ्रू फिर इसको आप एक कॉपी भेज दिए। तो यहाँ पे भेजने को सेव नहीं बोलता, उसको बोलते अपलोड। ये अपलोड कर दिए और यहाँ से ये लाएगा अपने पास, तो इसको बोलते हैं डाउनलोड। ये डाउनलोड करके आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भेजे वीडियो, ठीक है, इसको वीडियो भेज दें कि भाई देख ले आज हम टीचर्स डे में बहुत अच्छा डांस किए हैं, तो ये जाएगा इसको प्ले करके देख लेगा जब डाउनलोड कर लेगा। तो अपलोड मतलब भेजना, डाउनलोड मतलब प्राप्त करना, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके समझने लायक बनाने मेरा मकसद है, ठीक है। पूरा दिस डैट अंग्रेजी शब्द का भंडार पूरा भर दिए, ये होता है दिस होता है, समझ ही नहीं है तो क्या फायदा भाई, हमको तो एग्जाम में निकलना है, ठीक है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। सबसे पहले ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कई बार आपके मन में आया होगा कि यार ओपन सोर्स कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स का मतलब क्या है, सारा समझ नहीं आता है। तो देखिए, ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो है जो एकदम मोटा मोटी भाषा में हम समझा रहे हैं, इसमें कोई टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओपन सोर्स कंप्यूटर जो फ्री अवेलेबल हो, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, बहुत सारा ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है सब फ्री में। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो पेड है, परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो ओपन सोर्स का जो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि उसके एक डेवलपर के टीम के द्वारा डेवलप करके उसको ओपन रख दिया गया है। अब उसमें जो कोडिंग किया, देखिए सॉफ्टवेयर बनता कैसे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और कोडों का एक समूह रहता है जिसमें हम उसको कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर फ्री छोड़ देगा जिसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके, एडिट करके अपने योग्य आप उस सॉफ्टवेयर को बना करके उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो फ्री या एकदम नॉमिनल चार्ज में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अपने जरूरत के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने काम को आसान बनाने के लिए काम किया जाता है। तो आप हमेशा देखिएगा ओपन सोर्स जो है जो सॉफ्टवेयर है वो फार बेटर होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर से, क्योंकि उसमें बहुत तरह के चेंजेज आते हैं, बहुत तरह के उसमें बेहतरीन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें मान लीजिए एंड्रॉइड हो, ओपन सोर्स है जिसको अपने हिसाब से यूज करके अलग अलग कंपनी वाले उसको इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग मोबाइल कंपनी। फिर आप कह सकते हैं कि गूगल क्रोम हो गया, मोजाइला फायरफॉक्स हो गया, ये सब फ्री में अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे ओबीएस हो गया, ये ओपन सोर्स है, उसमें कोड को आप चेंज करके अपने यूज अपने तरीका से बना सकते हैं। अब मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर हो गया, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, वो ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, इसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स नहीं है। लिनक्स जो है, ओएस है, वो ओपन सोर्स है। ओपन ऑफिस भी है ओपन सोर्स, गूगल क्रोम है, ये सब ओपन सोर्स है। लेकिन एक्सप्लोरर जो है इंटरनेट, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये छोटा सा क्लास था 20 क्वेश्चन का, अपडेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो जल्दी से लाइक करके अपना अटेंडेंस बना लीजिए। हम डेली के डेली नहीं बोलेंगे कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम अपने जब कोचिंग का बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करते तो ये फिर क्यों करें, लेकिन बच्चे आते हैं हमारे ऑफलाइन में और आप भी सब्सक्राइब करिएगा, इतना मुझे पूरा यकीन है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए। इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाइए, ठीक है। बहुत छोटा छोटा फील हो रहा है, हालांकि आप इतने अच्छे ऑडियंस से, आपका ब्यूटीफुल आंख है जो मुझे देख रही है, हम इसके शुक्रगुजार हैं। आप ब्यूटीफुल हाथों से लोगों तक शेयर प्लीज़ करिए। लाइक तो कर ही दिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो करिए, और कमेंट करिए कि क्या आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देखें। हम देखना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जो मेरा पूरा स्टेटमेंट को सुनते हैं। ऐसे कोई है जो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर मैंने लास्ट तक आपका देखा, मतलब अपने से बंद होने तक, वीडियो को बंद होने तक मैं देख रहा हूं। देखना चाहते हैं कि कितने लोग यहां तक पहुंचे, प्लीज यस करिए, यस सर मैंने लास्ट तक देखा। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। रात के 9 बजने वाले हैं। आज तारीख कितना है जी? तो तारीख है भाई साहब 7 सितंबर, ठीक है, थैंक यू।